C++ में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। यह एक नया टॉपिक है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर। और हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर समझेंगे बोर्ड पे लिखे इस प्रोग्राम के मदद से। तो इस प्रोग्राम में देखिए क्या है, एक क्लास है, क्लास का नाम है स्टूडेंट। और इस क्लास के अंदर देखिए दो प्राइवेट वेरिएबल हैं, रोल और मार्क्स, और दोनों कैसे हैं? इंटीजर टाइप के। अब आइए इस क्लास के पब्लिक एरिया में। इस क्लास के पब्लिक एरिया में सबसे पहले है एक कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर कैसा कंस्ट्रक्टर? पहले जो आप पढ़ते आ रहे हैं वैसा ही एक कंस्ट्रक्टर है, और वो कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग इस क्लास के वेरिएबल में कुछ वैल्यू डाल रहे हैं। कहां से? जो इस पैरामीटर में है वहां से। रोल इज इक्वल टू एक्स, मार्क्स इज इक्वल टू वाई। अब आगे आइए, आगे आइए और ये देखिए फिर से एक कंस्ट्रक्टर है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर जो है ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं आइए बताता हूं आपको। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा, ठीक है, वो बिल्कुल इस क्लास के नाम जैसा ही होगा। जी हां, पहले भी जो कंस्ट्रक्टर आपने पढ़ा उसका नाम क्या होता था? इस क्लास के नाम जैसा ही होता था। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर आप पढ़ रहे हैं, इसका जो नाम है वो कैसा होगा? वो भी इस क्लास के नाम जैसा ही होगा, ठीक है। तो पहला रूल क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर का भी नाम क्लास के नाम जैसा ही होगा। साथ ही साथ वो पैरामीटराइज होगा, हमेशा पैरामीटराइज होगा। और उसके अंदर का जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा मालूम? वो होगा एक रेफरेंस इस क्लास का। इस क्लास का रेफरेंस कैसे लिखेंगे बताता हूं आपको। इस क्लास का नाम लिखिए, क्या है? स्टूडेंट। और रेफरेंस का नाम लिखिए। रेफरेंस का नाम क्या लिखिए? जो भी आपका मन करे। जैसे मैंने लिखा सैम, रेफरेंस का नाम लिखिए सैम। अब ये रेफरेंस है, ये बताने के लिए आपको M% लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया सैम जो है इस क्लास का एक रेफरेंस। तो इस तरह से हम लोग क्लास का रेफरेंस लिखते हैं। क्लास का नाम, रेफरेंस का नाम और उसके आगे M%, ठीक है। अब वापिस आइए कॉपी कंस्ट्रक्टर के पास। अब देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसा होगा, आपको बता दिया था। कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो बिल्कुल क्लास के नाम जैसा होगा, साथ ही साथ वो पैरामीटराइज होगा, और पैरामीटर जो होगा वो होगा इसी क्लास का एक रेफरेंस, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करते हैं? पिछला जो कंस्ट्रक्टर था नॉर्मल वाला, उसके अंदर क्या कर रहे थे? इस क्लास के प्राइवेट वेरिएबल रोल और मार्क्स में कुछ वैल्यू डाल देते। जी हां, कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर भी वही काम करेंगे। रोल और मार्क्स में कुछ वैल्यू डालेंगे, और वो वैल्यू कहां से आएगा? इस रेफरेंस के अंदर से आएगा, ठीक है। इस रेफरेंस के अंदर से आएगा। आगे मैं आपको ये चीज और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। इस क्लास में आगे एक फंक्शन है सेट रोल, ठीक है। वो क्या करेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का रोल बदल देगा कभी भी। वो जो फील्ड है रोल, उसको कभी भी बदल सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जबकि ये जो फंक्शन होते हैं सेट रोल, सेट मार्क्स, इसको आप जितना मन चाहे उतना बार कॉल कीजिए और अपने ऑब्जेक्ट के वेरिएबल का वैल्यू चेंज कीजिए जितना मन चाहे उतना बार, ठीक है। तो ये हमारा काम करेगा सेट रोल, सेट मार्क्स। अब आइए मेन फंक्शन के पास। मेन फंक्शन के पास आ जाइए। मेन फंक्शन के अंदर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट S1। तो S1 क्रिएट हो जाएगा, और S1 का दो फील्ड होगा, रोल और मार्क्स, होगा कि नहीं? अब देखिए S1 क्रिएट करते वक्त हमने पास किया 18 और 15। तो अब बताइए S1 जब क्रिएट होगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? नॉर्मल वाला कंस्ट्रक्टर या कॉपी कंस्ट्रक्टर? तो देखिए क्या पैरामीटर आपने पास किया है। आपने पास किया है दो इंटीजर। दो इंटीजर कौन सा कंस्ट्रक्टर ले रहा है? ये वाला। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो देखिए एक्स में आ जाएगा 18, वाई में 15। तो रोल में आ जाएगा जो एक्स में वैल्यू है, और मार्क्स में आ जाएगा जो वाई में वैल्यू है। तो 18 और 15, ठीक है। फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट S2, ठीक है। और इस बार पास किया 30, 50। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? यही वाला फिर से कॉल होगा, होगा कि नहीं? 30 एक्स में, 50 वाई में। तो अब जो है रोल में 30 और मार्क्स में 50। तो S2 जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके रोल में 30 और मार्क्स में
50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर कब काम करेगा, कब हमको कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ेगा, बताता हूं आपको। तो आपने देखा कि मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाया S1 S2 और दोनों बार यही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कॉपी कंस्ट्रक्टर अभी तक कॉल हुआ नहीं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल होता कब है? कॉपी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल तब होता है जब हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना है नया, उसका नाम ले लीजिए S3, और वो कैसा हो मालूम, वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा कि हमारे पास पहले से एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हमारे पास पहले से कितना ऑब्जेक्ट है, S1 S2 दो ऑब्जेक्ट है। मैं S3 बनाना चाहता हूं बिल्कुल S1 जैसा, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा मालूम? कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना चाहें जो कि बिल्कुल वैसा हो जैसा कि आपके पास पहले से मौजूद है, तब हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। तब क्या होगा मालूम, S3 जो बनेगा वो बिल्कुल S1 जैसा बनेगा। अगर हम S1 जैसा बनाना चाहते तो, अगर हम S2 जैसा बनाना चाहे S3 को तो हम वैसा भी बना सकते हैं। तो हम S1 जैसा बनाना चाहते हैं S3 को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि S3 के भी रोल में आ जाएगा 18 और मार्क्स में आ जाएगा 15। ठीक है, कैसे बनेगा वो बताता हूं। लिखिए स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का नाम S3 और पास कर दीजिए। S3 को कैसा बनाना है? S1 जैसा, तो यहां पास कर दीजिए S1। बस ऐसे ही बनता है। तो इस बार कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और आपने क्या पास किया? S1 पास किया। तो आपने क्या किया है मालूम? जब S1 यहां पास किया तो आपने कुछ यूं कर दिया कि स्टूडेंट m%sam इज इक्वल टू S1। इसका मतलब ये हुआ कि सैम रेफरेंस है किसका? S1 का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो S1 ऑब्जेक्ट है इसका नाम S1 तो था ही, अब सैम भी हो गया। ठीक है, सैम भी हो गया। अब देखिए अंदर हम क्या कर रहे हैं, अंदर हम क्या कर रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया S3। ठीक है, तो S3 ऑब्जेक्ट बनना तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा ना। तो S3 बनने लगा, उसका दो फील्ड है रोल और मार्क्स। पास कर दिया S1 जब पास किया तो ये जो सैम रेफरेंस है वो S1 जैसा हो गया, यानी कि सैम जो है अब S1 का रेफरेंस हो गया। तो S1 और सैम अब एक ही बात है। ठीक है, इस चीज को समझिए। अब अंदर देखिए हम क्या कर रहे हैं कि S3 जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, S3 जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो किसके मदद से बन रहा है? S1 के मदद से। तो उसके रोल में, यानी कि उसके रोल में डाल दो सैम डॉट रोल, सैम डॉट रोल, वो क्या है 18, तो यहाँ 18 डाल दो। मार्क्स में डाल दो सैम डॉट मार्क्स, तो यहाँ पे 15 डाल दो। यही हुआ कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि डेटा को एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से उठाएगा और नए ऑब्जेक्ट में डाल देगा। और वो कैसे डालेगा, वो आप क्या लॉजिक की है उसके हिसाब से होगा। जैसे आप एक और ऑब्जेक्ट बनाइए स्टूडेंट S4। ठीक है, S4 बनाइए और पास कर दीजिए S2 पास कर दिए ना। तो अब देखिए सैम में आ जाएगा S2। ठीक है, तो अब सैम जो है, सैम कहां चला जाएगा? वो चला जाएगा S2 के पास। ठीक है, अब क्या होगा, S4 नाम का ऑब्जेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। S4 नाम का ऑब्जेक्ट बनना शुरू हो गया, दो फील्ड रोल और मार्क्स हो जाएगा ना। अब देखिए ये कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। रोल इज इक्वल टू सैम डॉट रोल, सैम का यहाँ पे सैम डॉट रोल 30, मार्क्स इज इक्वल टू सैम डॉट मार्क्स 50। तो S4 बन गया बिल्कुल S2 जैसा। तो आपको पता चल गया ना कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब आप S3 बनाएंगे, S4 बनाएंगे, S3 बनाएंगे और S4 बनाएंगे तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्यों? क्योंकि इस बार आपने पास किया है एक ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट को लेने के लिए कौन बैठा है, ये वाला कंस्ट्रक्टर कि ये वाला कंस्ट्रक्टर? ये वाला कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब आपने S1 बनाया तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने पैरामीटर पास किया दो इंटीजर। जब आपने S3 बनाया तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। क्यों? क्योंकि पैरामीटर पास किया आपने एक ऑब्जेक्ट। तो जब आपने S1 बनाया तो S1 बन गया। ठीक है, और उसके अंदर जो दो फील्ड है रोल और मार्क्स, उसमें आ गए 18 और 15। आगे कि नहीं? क्योंकि आपने 18-15 पास किया। फिर आपने S3 बनाया तो S3 बन गया और उसके अंदर भी दो फील्ड है रोल मार्क्स, और उसमें वैल्यू क्या आ गया?
18 और 15। क्यों? क्योंकि आपने S1 के मदद से S3 को बनाया। अब देखिए, मैं चाहूं तो S1 का रोल चेंज कर सकता हूं। कैसे? इस फंक्शन को कॉल करके S1 डॉट सेट रोल कॉल करो और कर दो 25 पास कर दो, तो S1 का रोल बदल जाएगा, हो जाएगा 25। क्या S3 का भी रोल बदलेगा? वो 18 रहेगा या 25? वो तो 18 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने S3 का रोल नहीं सेट किया है, आपने सिर्फ S1 का रोल सेट किया है। ठीक है, S3 जो था वो बना था S1 के मदद से, ये मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि S1 और S3 में कोई तार जुड़ गया है। ठीक है, और जो जो S1 में होगा वो S3 में होगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ ऑब्जेक्ट बनते वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और इसीलिए जब ऑब्जेक्ट बना S3 तो उस समय S1 के अंदर जो जो था वो S3 के अंदर आ गया। बाद में S1 में कुछ भी हो S3 को पता नहीं चलेगा। ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है। कॉपी कंस्ट्रक्टर सिर्फ कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनते टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि S1 में कुछ वैल्यू बदलेगा तो S3 में बदलेगा, दोनों एक दूसरे में डिपेंडेंट हो गए हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, ये दोनों दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। बस बनते वक्त इतना हुआ कि S3 में वही डाटा आया जो उस वक्त S1 में था। बाद में S1 में कुछ भी चेंज हो S3 को पता नहीं चलेगा, उसी तरह S3 में जो भी चेंज हो वो S1 को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यही आपको समझाना था। अब आइए मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, हम देखिए एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट का नाम है S7। S7 के कितने फील्ड होंगे? 2 फील्ड होंगे, रोल और मार्क्स। ठीक है, क्योंकि ये किस क्लास का है? स्टूडेंट क्लास का, तो इसके भी 2 ही फील्ड होंगे ना, रोल मार्क्स। और हमने पास किया 80 90, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? नॉर्मल वाला या कॉपी कंस्ट्रक्टर? नॉर्मल वाला, क्योंकि 2 इंटीजर तो ये वाला कंस्ट्रक्टर ले रहा है ना। ठीक है, तो रोल में आ जाएगा 80, मार्क्स में आ जाएगा 90। अब हम लोग एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं S8, तो S8 क्रिएट हो गया। ठीक है, और S8 में कितने फील्ड होंगे? 2 ही फील्ड, क्योंकि S8 भी इसी क्लास स्टूडेंट का ही हिस्सा है, तो रोल और मार्क्स इसके भी 2 फील्ड होंगे। इसमें वैल्यू क्या होगा वो तो हम डिसाइड करेंगे अभी क्या होगा। हम पास कर देते हैं S7। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और रोल में जो वैल्यू है वो रोल में कॉपी हो जाएगा, 80 मार्क्स में जो है वो मार्क्स में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बन गया। अब एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट S9 क्रिएट किया ना, तो S9 नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, S9 नाम का बन गया, इसके भी 2 फील्ड होंगे, रोल और मार्क्स। क्या करेंगे? S9 इज इक्वल टू कर देंगे S7। अभी कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, आप कर सकते हैं ये चीज। और अभी भी कॉल होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। और क्या होगा? S7 के अंदर जो जो है, S7 अपना ये है ना, रोल में 80 मार्क्स में 90, तो रोल में चला जाएगा 80 मार्क्स में 90। तो कहने का मतलब ये है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर को ऐसे भी कॉल कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से कॉल कर सकते हैं। एक होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये चीज असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ध्यान रहे। जो लोग पहले से कहीं से असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ के आए होंगे, ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के मदद से नहीं बन रहा है। S9 जो बन रहा है वो बन रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर के मदद से, असाइनमेंट ऑपरेटर के मदद से S9 नहीं बन रहा है। जिन लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पता नहीं है वो लोग टेंशन ना ले, हम लोग आगे का टॉपिक में असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। अभी आपको बस इतना ही बताना था कि S9 जो क्रिएट हो रहा है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर के मदद से क्रिएट हो रहा है, और S9 में क्या कॉपी हो रहा है? जो कि S7 में है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हम 2 तरीके से कॉल कर सकते हैं, या तो यूं करें, S8 बनाना है हमको और पास कर दिए S7, तो S7 में जो जो है वो S8 में कॉपी हो गया। S9 बनाना है हमको और उसमें इक्वल टू कर दिए S7, तो S7 के अंदर जो जो है वो S9 में चला जाएगा। तो ये दोनों तरीका है कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आखिरी चीज। ठीक है, अगर मैं ये वाला कंस्ट्रक्टर जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है इसको अपने क्लास में ना लिखूं, हटा दूं, ठीक है, इसको मैं हटा दूं, तो क्या एरर आएगा ये करने से? S8 में पास कर दिया S7, जाएगा ढूंढने, नहीं है, क्योंकि ये तो हट गया है ना, है नहीं, तो क्या आएगा? कंपाइलेशन एरर आएगा?
नहीं। जब आप कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं अपने क्लास में, जब आप कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं अपने क्लास में, तो कंपाइलर एक कॉपी कंस्ट्रक्टर देता है और वो हूबहू ऐसा ही होता है। ठीक है, तो कंपाइलर हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर देगा। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर हमने पहले से एक कंस्ट्रक्टर लिख के रखा है, तो क्या हमको कंपाइलर दूसरा कंस्ट्रक्टर देगा? हमको दूसरा कंस्ट्रक्टर नहीं देगा कंपाइलर, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर देगा। क्यों? क्योंकि हमारे क्लास में एक भी कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है। वही अगर मैं एक कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख दूं अपने क्लास में, ठीक है, तो फिर कंपाइलर हमको कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं देगा। तो बस ये कुछ चीज याद रखिए कि कंपाइलर हमें क्या क्या देता है? कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और देता है असाइनमेंट ऑपरेटर। वो आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। अभी ये तीन चीज याद रखिए कि कंपाइलर हमें देता है कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कब? अगर आप अपने क्लास में ना लिखें तब। कंपाइलर हमें ये तीन चीज देता है, लेकिन कब देता है? कंस्ट्रक्टर कब देगा? जब आप कंस्ट्रक्टर ना लिखें। उसी तरह से डिस्ट्रक्टर कब देगा? जब आप डिस्ट्रक्टर ना लिखें। कॉपी कंस्ट्रक्टर कब देगा? जब आप कॉपी कंस्ट्रक्टर ना लिखें। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब कंपाइलर हमको कॉपी कंस्ट्रक्टर दे ही रहा है, ठीक है, और वो कॉपी कंस्ट्रक्टर यही काम कर रहा है जो कि हमने लिखा है वो कर रहा है, तो फिर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर क्यों लिखें? सही बात है, लिखने का जरूरत नहीं है। कभी कभी लिखने का जरूरत पड़ता है, वो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। कब पड़ेगा? जब हमारे क्लास में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो। जब हमारे क्लास में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, तब हमको कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखने का जरूरत पड़ता है। इस केस में जहां डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं हो रहा है, वहां कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखने का जरूरत नहीं है। आप सीधा कॉपी कंस्ट्रक्टर का मजा लीजिए, और वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कौन देगा? कंपाइलर। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं बिना कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखे हुए। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हमको कब लिखना है? जब हमारे क्लास में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होगा, और वो हम लोग कल के टॉपिक में देखने वाले हैं। कल का जो हमारा टॉपिक है वो है शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी। तो हम लोगों ने कॉपी कंस्ट्रक्टर में आज जो कुछ पढ़ा वो प्रैक्टिस करके देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने बोर्ड पे आपको एग्जांपल बताया था वो वही एग्जांपल यहाँ भी है। हमारे पास प्रोग्राम में एक क्लास है, क्लास का नाम है स्टूडेंट, और इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है नॉर्मल वाला, ठीक है, जो कि लेता है 2 पैरामीटर। फिर एक है कॉपी कंस्ट्रक्टर, और कॉपी कंस्ट्रक्टर का रूल याद रखिए, कंस्ट्रक्टर का नाम तो वही होगा जो क्लास का नाम होता है, चाहे वो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर हो या फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर हो। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम जैसा होगा। ठीक है, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर का एक खासियत है कि उसका जो पैरामीटर होगा वो होगा क्लास का एक रेफरेंस। यहाँ रेफरेंस क्या है? सैम, और वो कैसा है? स्टूडेंट क्लास जैसा। ठीक है, ये याद रखना है। कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना बहुत ही आसान है। कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर के केस में भी, और पैरामीटर होगा क्लास का ही एक रेफरेंस। रेफरेंस का नाम है सैम, जो कि क्लास टाइप का है। क्लास कैसा है अपना, मतलब क्या नाम है क्लास का? स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। और अंदर आप रोल और मार्क्स, जो इस क्लास के 2 वेरिएबल हैं, उसको वैल्यू डाल दीजिए। कहाँ से? सैम डॉट रोल, सैम डॉट मार्क्स से। ठीक है, और वो कैसे आता है ये मैंने आपको बता दिया है बोर्ड पे। तो देखिए आगे आइए मेन प्रोग्राम में, मतलब मेन फंक्शन के अंदर। ये देखिए हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाया है। पहले बनाया है S1 और उसमें पास किया है 10 और 15। तो S1 बनेगा किसके मदद से? S1 बनेगा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर की मदद से। क्यों? क्योंकि हमने पास किया है 2 इंटीजर, और 2 इंटीजर कौन ले रहा है? ये नॉर्मल वाला कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फिर S2 बनाते वक्त हमने पास कर दिया एक ऑब्जेक्ट, यानी कि S1। तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर के मदद से। और कॉपी कंस्ट्रक्टर लेता भी क्या है? ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लेगा अपने ही क्लास का। ठीक है, तो S2 बन जाएगा S1 के मदद से। अब एक चीज मैंने आपको बताया था कि S2 बनते वक्त क्या करता है? S1 में जो डेटा है वो अपने अंदर कॉपी कर लेता है। वो देखिए जब आप करेंगे S1 डॉट डिस्प्ले, S2 डॉट डिस्प्ले, तो दोनों में वैल्यू सेम आएगा। और ये डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है? रोल और मार्क्स, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जो 2 वेरिएबल हैं उनको प्रिंट कर रहा है। तो देखिए
पहला लाइन में हमने S1 क्रिएट किया, वो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर के मदद से बना, ठीक है। नॉर्मल कंस्ट्रक्टर यानी कि अपना ये वाला, कॉपी कंस्ट्रक्टर यानी कि अपना ये वाला। S2 जो है बना वो कॉपी कंस्ट्रक्टर के मदद से बना। तो ये देखिए मैसेज आ गया है, मैंने इस प्रोग्राम को पहले ही रन करवा के रखा है। तो S1 जब बना तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, S2 जब बना तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब देखिए नॉर्मल ऑब्जेक्ट यानी कि S1 को डिस्प्ले करा के देखिए, उसके अंदर जो रोल नंबर है और मार्क्स है उसको प्रिंट करा के देखिए, क्या वैल्यू आएगा 10-15। तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट का वैल्यू आ गया 10-15। कॉपी का वैल्यू वही 10-15 आएगा, है ना। कॉपी का वैल्यू आएगा 10-15, तो कॉपी में भी आ गया 10-15। अब मैंने आपको बाद में एक चीज बताया था कि बनते वक्त भले ही S2 कॉपी होगा S1 का, लेकिन बाद में दोनों एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि S1 में जो बदलाव आया वो S2 को नहीं पता चलेगा, S2 में जो बदलाव आया वो S1 को नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो वही देखिए हम लोग बाद में क्या कर रहे हैं, S2 का रोल नंबर और मार्क्स चेंज कर रहे हैं। S2 का रोल कर दे रहे हैं 45 और मार्क्स कर दे रहे हैं 65। तो बाद में S1 को डिस्प्ले कीजिए। तो यहाँ देखिए S1 में तो हमने कोई चेंज लाया नहीं, वो तो 10-15 ही है। S2 में हमने चेंज कर दिया था 45 और 65, तो ये हो गया 45 और 65, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को मैंने पहले ही रन करा के रखा था, एक बार और रन करवा देता हूँ आपके सामने की, ठीक है। और मैं ये कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप वहां से देखें। तो ये देखिए जब S1 क्रिएट हुआ तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल, S2 कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल, नॉर्मल ऑब्जेक्ट और कॉपी ऑब्जेक्ट यानी S1 S2 दोनों में शुरू में वैल्यू क्या है, एक ही रहेगा 10-15 10-15। बाद में मैंने S2 को बदल दिया, रोल मार्क्स दोनों 45-65। तो S1 में तो अभी भी पुराना वैल्यू ही है, लेकिन S2 में चेंज हो गया 45 और 65। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक तरीका तो कॉल करने का ये है कि S2 में S1 पास कर दो, दूसरा तरीका क्या है S2 इज इक्वल टू S1 कर दो, तो भी यही काम होगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में दूसरे एग्जांपल में कोई चेंज नहीं, सिर्फ ये वाला लाइन में चेंज आया है। पहले हम क्या कर रहे थे, S2 में S1 पास कर रहे थे, अभी इक्वल टू यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों टाइम में हमारा आउटपुट वही आना है, ठीक है। ये देखिए आउटपुट हमारा वही आना है, ये देखिए, ये देखिए सेम आउटपुट जो पहले आया था, ठीक है। तो वही आपको बताना था। यहाँ भी देखिए हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर। हमारा आखिरी एग्जांपल क्या था कि अगर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर हटा भी देते हैं, जैसे देखिए मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर हटा दिया है, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर मैंने हटा दिया, तो क्या होगा, तो भी हम ये काम कर सकते हैं, S2 में S1 पास कर सकते हैं। क्यों, कॉपी कंस्ट्रक्टर तो है नहीं, क्योंकि कंपाइलर हमको कॉपी कंस्ट्रक्टर देगा, ठीक है। वही आपको बताना था। तो ये एग्जांपल देखिए, इसका भी आउटपुट हूबहू वही आएगा, ठीक है। तो अगर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद से नहीं लिखते हैं क्लास में तो कंपाइलर दे देगा, ठीक है। ये देखिए वही आउटपुट आ गई। तो ये तीनों एग्जांपल मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कि आपको बता ही दिया है, ठीक है। और हमारा इस क्लास में देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है, फिर भी काम करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंपाइलर देगा। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।